नमस्कार, फिर मैं राजेश। आज हम रीजनिंग का इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है कैलेंडर। इस साल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है भाई कैलेंडर। ठीक है, इसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। देखो, आप जो जानते हो एक लीप वर्ष होती है। लीप वर्ष में, लीप ईयर में दिन होते हैं 366 दिन। और 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि इस बार फरवरी कब होती है भाई? 29। जब भी जिस वर्ष 29 फरवरी होती है, फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो दिन कितने होते हैं? 366। क्लियर है? नॉर्मल ईयर कितने की होती है आप सब जानते हैं। नॉर्मल ईयर होती है, नॉर्मल ईयर जो होगी वो होती है 365 दिन की, क्योंकि फरवरी कितने दिन की रहती है? 28 फरवरी की, 28 दिन होगी। क्लियर है? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर चेक कैसे करते हैं वो देखिए भाई। हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2014 है, 2015 है, 2016 है, 2017 है और 2018 है। तो हमको बतानी है कौन सी ईयर लीप ईयर है। एक बात देखते के साथ ही बता देनी है कि कौन सी ईयर में लीप ईयर पड़ेगी, कौन सी ईयर में लीप ईयर नहीं पड़ेगी। तो लीप ईयर देखने का एक कारण है कि आप इसे 4 से डिवाइड करके देख लो। लीप ईयर के लिए किससे डिवाइड करते हैं? और 4 से। और 4 के लिए आप जानते हो कि एंड की दो संख्याओं को देख लो। यदि एंड की दो संख्या 4 से डिवाइड होती है तो पूरा डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है। तो इसमें हो जाएगी भी 4 से डिवाइड। 14 डिवाइड 4 से नहीं होता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 15 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 16 डिवाइड हो जाता है? हाँ, 16 डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप वर्ष है। 2016 क्या है? लीप वर्ष। 17 डिवाइड हो जाता है 4 से? नहीं होता, तो लीप वर्ष नहीं है। 18 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। केवल लास्ट की दो डिजिट यदि डिवाइड हो जाती है 4 से तो वह लीप वर्ष है, नहीं तो वह लीप वर्ष नहीं है। तो लीप ईयर जान ली, नॉर्मल ईयर 365 दिन और लीप वर्ष 366 दिन। इसके बाद जानते हैं हम, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। इधर देखो, यहां देखो ध्यान से, एक कोड वर्ड लिखवा रहा हूं मैं नॉर्मल ईयर का। यहां मैं नॉर्मल ईयर के लिए लिख रहा हूं, यहां मैं लीप ईयर के लिए लिख रहा हूं। तो देखना ध्यान से, मैं यहां जनवरी लिख रहा हूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, तो एक कोड लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल ईयर के लिए आपको लिखना है 144, यानी कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4 और एंड में याद रखना है 146। तो 144, 146, बीच में जो भरना है आपको 0, 25, 0, 36। यानी क्या है? जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। बस आपको इस वाले लीप ईयर के केस में केवल आपको यहाँ 0 और 1 कर देना है। क्या करना है? 0 और 1 कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेम बिल्कुल जनवरी का कोड चेंज होगा और कोई कोड चेंज नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर सी बात आपके सामने। कुछ कोड और लिखवा रहा हूं मैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्लियर है? तो संडे को स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने, तो संडे को आप 1 मानना, संडे को पहला दिन, मंडे 2, ट्यूसडे का कोड 3, 4, 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे को आप 0 देना। तो सैटरडे 0, ठीक है। संडे आप पहला दिन मानना, मंडे आप दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे पांचवा, फ्राइडे छठा, सैटरडे 0। क्लियर है? क्लियर सी बात है। और आगे आ जाते हैं इसी के साथ हम। क्लियर है? तो ध्यान से देखते हैं, फिर से क्वेश्चन करेंगे फिर। तो ये हमने कोड याद कर लिया भाई, 144, 0, 25, 0, 36, 146। बस जनवरी फरवरी के लिए लीप वर्ष में 0, 1 है, बाकी सेम है। संडे पहला, फिर आपको ऐसे गिनती याद करनी है।
देखो हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, ये जानते हो भाई, हर दिन 7 दिन, हर मंथ में हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, ये सब जानते हैं कि देखो आज मंडे है तो 7 दिन बाद कब होगा, मंडे। कल ट्यूसडे है तो इसके ट्यूसडे के 7 दिन बाद क्या होगा, अगला ट्यूसडे। तो हर दिन 7 दिन बाद सप्ताह में रिपीट होता है, ये चीज भी जानते हैं। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा देश में संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो ये देखना है कि इस दिन कौन सा दिन था। क्लियर है, 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहला जो स्टेप है, मैं हर स्टेप को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा बिल्कुल प्यार से, तो आपको धीरे से समझना है सारा का। तो पहले कितना है, ये कितना लिखा हुआ बच्चों, 26। तो पहला स्टेप है आपका, स्टेप फर्स्ट में आप क्या काम करोगे कि 26 को 7 से डिवाइड करोगे। जो संख्या लिखी होगी इसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड, 7 के रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे कम जितनी भी संख्या होती है वो सारी रिमाइंडर होती है भाई। 7 के रिमाइंडर इतने तो आ सकते हैं, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो पहले स्टेप में 7 से इसे डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, क्वोशिएंट लिख देते हैं, क्वोशिएंट नहीं लिखना, भागफल नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो 7 या 21, 3 नहीं लिखना, बच्चे कितने भाई, 21 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 6 में से 21 गए भाई, 26 में से कितने बचे, 5। तो यहाँ क्या लिखना है भाई, आपको 5 लिखना है। ये लीप वर्ष है, ये चेक करेंगे लीप वर्ष है या नहीं है। तो आप देखोगे भाई ये 4 से कट नहीं रहा, 50 4 से नहीं कटता, और जब 50 4 से नहीं कटता तो ये लीप वर्ष नहीं है। और नॉर्मल ईयर में आप सभी जानते हो, देखो मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो मैंने लिखा हुआ है इस वाली स्लाइड में, नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी का कोड कितना है, जब 4 से डिवाइड नहीं हो रही तो नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में जनवरी के कोड 1 का क्वेश्चन पे। ये स्लाइड थी हमारी, इस पर थे हम। तो जनवरी के कोड आपने क्या लिख लिया, पहले तो आपने 7 को डिवाइड कर लिया, फिर आपने जनवरी का कोड लिख लिया, उसके बाद ये नॉर्मल ईयर नहीं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो 50 बचा है, जो लास्ट के 2 डिजिट थी, उसे 7 से डिवाइड करो। यहाँ 7 से डिवाइड किया, फिर कोड लिखिया, फिर लास्ट की 2 डिजिटों को 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करा, 7 सत्ते 49। तो 7 सत्ते 49। अब भी क्या लिखना है, रिमाइंडर। जब भी 7 से डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर लिखना है। 7 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर लिखोगे, शेषफल लिखोगे। तो 7 से डिवाइड करा, 7 सत्ते 49, तो कितना बचा भाई, 1 बचा। तो यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, प्लस 1 ही बचेगा। क्लियर है, 1 प्लस यहाँ था। लास्ट में लास्ट स्टेप, 3 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर। दूसरा जनवरी का कोड। तीसरा 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर। और चौथा है इसे लास्ट की 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करोगे। और अब की बार 4 से डिवाइड करने के केस में, 4 से डिवाइड करने के केस में क्वोशिएंट लिखोगे, भागफल लिखोगे। क्या लिखोगे, क्वोशिएंट, भागफल। भागफल कौन सा होता है, देखो मैं बता भी देता हूँ। 4 से 50 से डिवाइड करोगे तो आप भी जानते हो 12 चौक कितने होते हैं भाई, 48 हो जाते हैं। तो कितना बचा, 2। तो ये तो रिमाइंडर है, ये नहीं लिखते। क्या लिखेंगे इसमें, 7 के केस में तो ये लिखना है, और 4 के केस में क्या लिखना है, 12। तो 4 के केस में आपने कितना आ गया भाई, 4 के केस में 1 आ गया था, कितना आ गया भाई, 12। तो जोड़ दो भाई, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19। तो टोटल जोड़ के कितना आ गया, 19। जब भी ये 7 से ज्यादा आ जाए, जैसे जोड़ने पर 7 से जब भी ज्यादा है, इसे 7 से डिवाइड मान लो, क्योंकि हर दिन बाद 7 से ही डिवाइड क्यों, क्योंकि हर दिन बाद हर दिन 7 से डिवाइड होता है। तो एक दो एग्जांपल में चीजें समझ में आ जाएंगी। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14। अब भी क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। कितना बचा भाई, 19 में से 14 गए, कितने बचे बताओ भाई, 19 में से 14 गए 5, और 5 पे फिर दिन देखेंगे एंड में, दिन कौन सा है। देखो 5 का प्रीवियस ईयर पे जाऊं मैं इस पे, तो आप 5 पे यहाँ लिख रहा है, 5 पे दिन कौन सा पड़ेगा भाई, देखो ये रहा, 5 पे दिन है थर्सडे। तो उस दिन कौन सा दिन था, थर्सडे था। तो हम आ जाइए, तो 5 का कोड है थर्सडे। तो हम सीरीज पे आ जाएंगे अपनी पे, स्लाइड पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, थर्सडे। अभी और करेंगे हम। तो थर्सडे था, ठीक है। तो और क्वेश्चन करते हैं अभी।
अगला क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये करेंगे हम। और हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ये भी करेंगे। ठीक है, तो इसे करते हैं। पहले 15 का कोड, 15 का सॉरी भाई, पहले 15 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। देखो ये लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो रही। ये कैसी ईयर है? नॉर्मल। और नॉर्मल ईयर के लिए अगस्त का कोड मैंने आपको बच्चों बता रखा है, तो आप प्रीवियस स्लाइड पे जाओ तो अगस्त का कोड देख लो। नॉर्मल ईयर में दोनों में सेम मिलेगा, कितना कितना मिला है भाई 3। तो आप आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, तो इसके लिए आ गया कितना अगस्त का कोड 3। फिर आपने इसे किससे डिवाइड करते हैं तीसरे स्टेप में? 7 से। 7 6 42, 7 7 49, 49 ज्यादा आ जाएगा, कौन सा ले लेंगे भाई 42। और 42 के लिए 7 में से 42 गए, 47 में से कितने बचे? 5 बचे। अगला स्टेप, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और 4 के केस में क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे, क्वोशिएंट लिखेंगे। तो 4 47 से करोगे भी, आप सब जानते हो 11 चौक 44 होते हैं, 4 एकम। देखो ऐसा कर लो आप जैसे चाहो। कितने बचे? 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 11। तो 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 1 20। ये 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करने में क्या लिखोगे? क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट है 7 से डिवाइड करा तो कितना? 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 6 पे क्या आएगा? 6 पे आएगा। तो उस दिन जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था, अंग्रेज स्वतंत्र हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था? उस दिन था फ्राइडे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको ले लेते हैं 26 नवंबर 1949 को। यही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 26 को सबसे पहले स्टेप में 7 से डिवाइड करो। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा तो 21 ले लेंगे, कितना आ गया 5। नवंबर का कोड चेक करो। नवंबर का कोड आप देख लोगे भी, नवंबर का कोड दोनों में सेम मिलेगा। और नवंबर का कोड आपको ये दिख गया, कितना? 4 और 4। तो नवंबर का कोड कितना? 4। ये लीप वर्ष नहीं है, सब जानते हैं भी 4 से डिवाइड ये नहीं हो रही। तो नॉर्मल ही है, तो 7 से डिवाइड करो। 7 7 49, पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। आधे बच्चे 7 लिख देंगे, 7 7 49 7 लिख देते हैं। 7 नहीं लिखेंगे भाई, 7 के केस में क्या लिखते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं, शेष पर लिखते हैं। पूरा कट गया तो कितना बचा? 0। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 4। देखो 12 चौक 48 होते हैं, तो इसमें क्वोशिएंट लिखते हैं 12। 12 और 4 16, 16 और 5 ये 21। अब इसके किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो कितना लिखेंगे? बच्चे आधे 7 या 21 लिख देते हैं। फिर 3 का कोड चेक कर लेते हैं, 3 नहीं लिखना। 7 के केस में क्या लिखेंगे? 7 के केस में पूरा डिवाइड होगा। देखो 7 या 21 पूरा डिवाइड होगा तो क्या लिखेंगे? 0, ना कि 3। क्योंकि हम 7 के केस में बार मैं बता रहा हूं क्या लिखते हैं? 7 के केस में हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं, 4 के केस में हमेशा क्वोशिएंट लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो ये आ गया भाई, कितना आ गया? 0 आ गया। और 0 आ गया तो आप कह सकते हो 0 पे कौन सा दिन था? 0 पे दिन था सर, कोड आपने चेक करा होगा, लिख रहा होगा सैटरडे। क्लियर है? देखो 3 क्वेश्चन करा, तीनों हमने 1900 के सीरीज के करे। एक बार हमने 1949 लिया, एक बार 47 लिया और एक बार हमने 50 लिया। तो यानी कि सब क्वेश्चन 1900 के करे। आज हम 2000 की सीरीज के करते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? तो 2000 के देखो ये वाला क्वेश्चन है 23 नवंबर 2022। ये आज का दिन है और आज का दिन है वेडनेसडे। आज है बुधवार, वेडनेसडे। इसको लाते हैं तो एक चीज याद रखना, अभी तक जो हमने पढ़े सारे 1900 के थे, ये 2000 का सीरीज है। और 2000 के जो सीरीज है ना, इसमें 2001 हो, 2 हो, 3 हो या 2000 प्लस हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको आंसर जो भी आए उसमें से एक दिन माइनस कर दो। आंसर में से क्या करना होता है? एक दिन माइनस। इसको याद रखना,
ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है यहाँ पे। तो आंसर में से एक दिन माइनस करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप हमारा, ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है तो हम चेक करते हैं। तो पहले 4 से डिवाइड करके लीप वर्ष देखते हैं। तो 7 से डिवाइड करो, पहले स्टेप 7 या 21, कितना बचा रहे हो, रिमाइंडर बचा 2। नवंबर का 4 कोड 4 होता है, सभी को याद हो गया अब तक तो, ठीक है, नहीं तो सीधी लिख लो। 22 का देखो, 22 को पहले किससे डिवाइड करने हैं, वही 7 से। तो 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 4 से डिवाइड करना है 22 को, और 4 के केस में क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं 4 के केस में। तो 4 पंजे 20, तो कितना लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे अब की बार, 5 लिखेंगे, क्योंकि अब की बार भागफल कितना है 5, 4 पंजे 20। तो इन्हें ऐड कर लो, 5 4 9 और 1 10 और 2 12। मैंने कहा था कितना आ गया अभी 12। ये 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा है तो 7 से क्या कर लो, डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करते हैं ना हम, तो हम क्या लिखते हैं हर बार, रिमाइंडर लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। तो 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 7 के कम 7 5 बचे। अब मैंने कहा है 2000 की सीरीज है, किसकी सीरीज है 2000 की, उसमें से आंसर में से 1 घटा देना है। तो 5 में से क्या घटा दो, 1 घटा दो। कौन क्या है अभी कोड 4, और 4 पे आप सभी जानते हैं 4 पे होता है वेडनेसडे, बुधवार। तो आज हमने एक वीडियो जानी, अभी एक लेक्चर है, इसका दूसरा लेक्चर भी अपलोड करेंगे हम, दिनों के बारे में डिटेल क्वेश्चंस लाएंगे उसमें भी। तो ये बेसिक वीडियो थी, अगली वीडियो भी डिटेल में होगी इसी की। तो इतना ही रखते हैं हम।